नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस वीर योद्धा की जिसकी तलवार की चमक से दुश्मनों की रूह कांपती थी। उस महापुरुष की जिसने अपने शरीर पर 80 से ज्यादा घाव सहे, एक आंख खोई, एक हाथ कट गया, लेकिन फिर भी वह मैदान जंग में दुश्मनों के लिए काल बनकर खड़ा रहा। महाराणा सांगा। लेकिन एक नासमझ, एक धृष्ट पार्टी के सांसद ने हमारे इस महायोद्धा पर बेहुदा और शर्मनाक टिप्पणी की। यह सिर्फ महाराणा सांगा का ही नहीं, पूरे राजपूत समाज और भारत के स्वाभिमान का अपमान है। आज इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और इसका करारा जवाब देंगे। राणा सांगा भारत के वो शेर थे जिनसे मुगलों की रूह कांपती थी। राणा सांगा यानी राजपूताना का स्वाभिमान, वो वीर जिसने दिल्ली, गुजरात, मालवा और अफगानों को अपनी तलवार से धूल चटा दी। 1509 से 1528 तक मेवाड़ का एक छत्र शासक रहा और हिंदुस्तान के इतिहास में अमर हो गया। सोचिए, एक योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ कट चुका था, एक आंख जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। यही वो राणा सांगा थे जिन्होंने बाबर के हिंदुस्तान में कदम रखने के बाद उसे कड़ी चुनौती दी। खानवा की लड़ाई में बाबर को नाको चने चबवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि बाबर को भारत में किसने बुलाया? दरअसल बाबर को भारत बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के करीबी और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी थे। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी की कार्यशैली से खुश नहीं थे और उसी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को युद्ध का न्योता भेजा। चूंकि बाबर पहले से ही भारत पर आक्रमण करने का इच्छुक था, किंतु बिना किसी सहयोग के उसने जितनी बार भी हमले किए, सब में उसे मुंह की खानी पड़ी। दौलत खान लोदी की सहायता से जब बाबर भारत आया तो पहली बार भारत में बारूद और धमाके वाले युद्ध हुए। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने परास्त किया। इसके बाद बयाना का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, जिसमें राणा सांगा ने बाबर को बुरी तरह पराजित किया। राणा सांगा से बुरी तरह पराजित होने के बाद बाबर ने 1527 में खानवा युद्ध में जिहाद और धर्म के नाम पर सैनिकों में फूट डाली। राणा सांगा के सेनापति सिल्हादी को अपनी तरफ कर लिया, जिसकी वजह से युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिक और सिल्हादी ने अपना पक्ष बदल लिया। इस युद्ध में राणा सांगा को धोखे और विश्वासघात का सामना करना पड़ा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बावजूद इसके उनका आत्मबल अडिग रहा और उन्होंने अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। राजपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं, वे इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हैं। महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर की अधीनता अस्वीकार कर दी और जंगलों में रहकर भी लड़े। रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत महिलाएं, जिन्होंने जौहर करके अपने मर्यादा की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को बार बार हराया। राजपूतों की तलवारें कभी नहीं झुकी। लेकिन आज कुछ गद्दार मानसिकता के लोग जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वे इन महापुरुषों का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए। हमारा इतिहास वीरों का इतिहास रहा है। हम अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ स्वार्थी और अवसरवादी राजनेता, जिनका स्वयं का कोई सिद्धांत नहीं है, जो निजी स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते हैं, किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं, अपराध और अनैतिकता को शरण देते हैं, वे हमारे पूर्वज राणा सांगा पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका खुद का कोई चरित्र नहीं है, क्या वे हमारे महापुरुषों की महानता को समझने के योग्य हैं? उनकी ओछी सोच और तुच्छ अस्तित्व राणा सांगा और राजपूतों की गौरवशाली विरासत के सामने तिनके के समान। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई हमारे गौरवशाली इतिहास को जान सके और इस अपमान का करारा जवाब दे सके। जय हिंद।